गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं 5 और 5:30 बजे हम अपने सेशन का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्लॉट में हम करेंगे फिलहाल जीएस में हम करने वाले हैं ज्योग्राफी इसलिए क्योंकि मैं हूँ नॉन मेडिकल की स्टूडेंट, इसलिए फर्स्ट फोकस हम करेंगे जीएस पे। जीएस में फर्स्ट हम लेके चले हैं ज्योग्राफी को, उसके बाद हम धीरे धीरे पॉलिटी हिस्ट्री सब कवर कर लेंगे। कहते हैं ना, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। धीरे धीरे हम सब कुछ कवर कर लेंगे। कहते हैं ना, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। इस तरह हमारा फर्स्ट सेशन होता है ख़त्म। फिर मम्मी ने बोल दिया चाय के लिए, तो चाय बनाई। उसके बाद सोचा कि चलो थोड़ी देर चल के एक्सरसाइज कर ली जाए, लेकिन ऊपर गए तो ये क्या, सारी छत पे पानी गिराया हुआ पापा जी ने। तो सारी छत गीली, कोई ऑप्शन नहीं। पर बैठ के योगा वगैरह नहीं कर सकते, पर एक्सरसाइज तो खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर दी एक्सरसाइज करनी। गाने सुनते भी एक्सरसाइज करने में मजे आते हैं, पर फिलहाल ब्लूटूथ नीचे रखा था तो ऐसे ही एक्सरसाइज कर लीजिए। यहाँ हमारे साथ एक और मेंबर जुड़ता है। अरे कौन, अभी तो आया था स्लाइड में, भूल गए देखना। चलो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब सारी एक्सरसाइज निपटाने के बाद हम चलेंगे नीचे, क्योंकि एकदम ज़्यादा बर्डन लेना भी ठीक नहीं है, फिर होगा बॉडी पेन वगैरह। फिर उससे अच्छा है हल्की हल्की धीरे धीरे स्ट्रेचिंग। मेरी स्टार्टिंग से आदत है, खुलनी बंद ना हो जाए इसलिए ट्राई कर ली, पर नहीं, अभी भी बॉडी मेंटेन है। हमारा साथी भी थक गया था तो नीचे चले गए हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने के लिए। यहाँ स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट स्लॉट। इसमें हम करेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर करना जैसे एज यूजुअल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। पहले तो मुझे करंट अफेयर का चैनल देखने में बहुत दिक्कत आ रही थी कि कहाँ से करूँ, कौन सी प्रायोरिटी दूँ, पर बाद में सजेशंस के बाद काफ़ी मेरी मैम से मुझे एक अच्छी गाइडेंस मिल ही गई। एक सबसे बेस्ट चैनल मुझे प्रीफर हुआ। उसके बाद फिर ये था कि उससे काम नहीं चल रहा था, ये मतलब टॉपिक वगैरह कवर नहीं हो रहे थे ज़्यादा, मतलब कुछ ना कुछ तो रह ही जा रहा था। उसके साथ मैंने अपना एक हिंदू एनालाइज भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर भी जो चैनल मेरी मैम ने प्रीफर किया वो सबसे बेस्ट था, क्योंकि उसमें जीके, जीएस, साइंस, मतलब कुछ भी नहीं बचता जो वो सर कवर ना करते हो। पर उसमें थोड़ी दिक्कत इसलिए हो जाती है कि वो करवाते हैं हिंदी में, इसलिए कुछ वर्डिंग इस होती है कि गूगल से ट्रांसलेट वगैरह करके दिक्कत होती है। बाकी तो वो बेस्ट है। चाहूँ तो मैं छोड़ सकती थी, पर मैंने छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि उससे बढ़िया सर मुझे अब तक यूट्यूब पे ही कहीं नहीं मिले हैं। तो बस हिंदू का न्यूज़पेपर देख लेती हूँ, 1 आवर उसकी रिवीजन हो जाती है। जो मेन टॉपिक होते हैं उसमें से कवर हो जाते हैं। अलग से नोटबुक वगैरह बनाई हुई है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है कि हाँ इसके बारे में मतलब पूरी नॉलेज रखनी चाहिए, उसके बारे में एक पूरा अलग से टॉपिक लिख लेती हूँ फिर बाद में। इसलिए अब हिंदी इंग्लिश की इतनी मेजर प्रॉब्लम भी नहीं होती है, क्योंकि अब आदत हो गई है। करंट अफेयर से ये हेल्प हो जाती है कि मतलब जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह होगी, जीके हो गया, स्टैटिक हो गया, उसमें से अलग अलग पोर्शन, जैसे मैंने क्या किया हुआ है, कोई स्कीम होगी, स्कीम आती है तो उसके लिए अलग से पेज बनाया हुआ है, कोई बुक होगी उसके लिए अलग से, ऑथर्स होगी उसके लिए अलग से। इस वजह से मतलब अलग अलग टॉपिक, अलग अलग ऑपरेशन, एक्सरसाइज वगैरह सब कवर होता रहता है उनके अलग अलग से, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह आती हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं अलग अलग। तो कहीं 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 से अच्छा है एक ही जगह सबको एक ही रजिस्टर में कवर कर लेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदे में रहता है। इसलिए मेरी एनसीईआरटी थोड़ी डिले चल रही है, पर ये है कि मैं करंट को कभी मिस नहीं करती, क्योंकि ये भी पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में, मतलब सब कुछ नॉलेज हो रही है। इसलिए कुछ भी मिस हो जाए पर करंट मैं कभी भी मिस नहीं करती। 2 सेशन कंप्लीट करने के बाद हम शुरू करते हैं पूजा, क्योंकि लड्डू जी भी हमारे वेट में थे, क्योंकि जब तक लड्डू जी नहीं खाएंगे तब तक हम नहीं खा सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जल चढ़ाना। सूर्य देवता को जल चढ़ाना तो हम भूल ही नहीं सकते। लड्डू जी हमारे वेट में क्यों थे? क्योंकि पराठे बने हुए थे मेथी के, और जिसके वेट में हम सब थे। पेट पूजा करने के बाद अब हमारा होता है थर्ड स्लॉट शुरू। अब नहा धो के हम बैठ चुके थे अपनी टेबल पे। आज स्टेटिंग में मैंने सोचा 5 ईयर प्लान को कवर कर लिया जाता है, क्योंकि अगर हम कहीं कहीं से थोड़ी थोड़ी वीडियो देख रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम पूरी एक ही वीडियो पूरे एक ही प्लान पे बेस देख लेते हैं। फिर थोड़ी देर सर्च किया कि कहाँ पे 5 ईयर प्लान अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद 5 ईयर प्लान की एक अच्छी सी वीडियो मिली, सोचा नोट्स बना लिया जाए। 2-3 पेज के नोट्स बने, पर ये था कि चलो 5 ईयर प्लान हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया, एक स्टेटिंग हमारा अच्छे से आज कंप्लीट। अब जो भी हम मतलब सुबह कर रहे होते हैं उसको हमें एक बार रात को ज़रूर रिवाइज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, एक मेमोरी पावर तेज़ हो जाती है। क्योंकि एक बार रिवाइज़ करने से कुछ नहीं होता है, उसको हम बार बार पढ़ेंगे तभी हमारी मेमोरी में कोई चीज़ फिक्स होती है। स्टडी के साथ साथ हमारी चली हुई है स्टॉप वॉच, क्योंकि अगर हमें ये देखना है कि हमने फुल आवर्स जो हमने टारगेट किया है वो स्टडी की है या नहीं की है, तो इसलिए मैं साथ में एक स्टॉप वॉच चला देती हूँ। ये नहीं है कि मैं उठती हूँ तो मतलब वो स्टॉप वॉच चलती रहती है। अगर मैं थोड़ा सा भी मतलब ब्रेक भी लेती हूँ ना, या कोई मुझे बोल भी रहा होता है, तब भी मैं वो स्टॉप वॉच वहीं रोक देती हूँ कि जो हमने स्टडी किया है एग्जैक्ट वो प्रॉपर टाइम पे हो। बिकॉज जो हम टारगेट लेके चले हुए हैं, अगर उसी में हम
क्लॉक चल रही है और हम इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो कोई टारगेट नहीं होता। अगर हम टारगेट लेके चले हैं तो हमें स्टॉप वॉच को साथ रखना है, ताकि हम जब किसी को कहें या फिर हम खुद भी देखें कि हाँ हमने कितनी ऑनेस्ट स्टडी की है, तो हमारे पास एक पूरी टाइम लिमिट हो। जिस हिसाब से हमारी स्टडी चली हुई है, लगता है कि आज 8 आवर या उससे ऊपर ही होगा, पर 8 आवर तो हमारे मिनिमम 8 आवर तो हम करके ही रहेंगे आज कंप्लीट। यहाँ लग जाती है हमें भूख, तो मम्मी ने बना दी थी चाय, तो जाके हमने चाय और थोड़े बिस्कुट लिए। उसके बाद हमने सोचा मैपिंग कर ली जाए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगता है मैपिंग का। जियोग्राफी चली ही हुई है, तो मैंने क्या किया कि जो नदी वगैरह थी वो हमने साथ के साथ अलग अलग कलर से प्लॉट कर ली थी, और जो उसकी सहायक नदी होगी, ट्रिब्यूटरीज वगैरह होगी, वो सारी हमने इन छोटी छोटी चिट्स पे लिख ली थी, जिससे हमें पढ़ने में दिक्कत ना हो और सामने भी रहें और आराम से याद होती रहें। कहाँ से कौन सी रिवर का ओरिजिन हो रहा है, कहाँ जाके वो फॉल हो रही है, वो किस किस राज्य से जा रही है, कौन सा बेसिन वो कवर कर रही है, हम सब लिख लेते हैं। या हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट नोट अपना ज्योग्राफी की रीडिंग का। वहाँ तो हमने मैपिंग कर ली थी। अब हम जो चैप्टर डेली रीड करते हैं वीडियोस से देख के, अब उसको हम एक बार बुक से भी कर लेते हैं कवर। जो चैप्टर हम कर रहे होते हैं एक बार उसको वीडियो से समझने के बाद जब बुक से करते हैं तो सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ ईजी लगता है। तो बस एक हल्की फुल्की रीडिंग देनी होती है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको अभी मार्क कर लेते हैं। हाईलाइटर बाद में यूज़ करेंगे, जब हम थर्ड रीडिंग या फोर्थ रीडिंग करेंगे तब बस मेन पॉइंट हाईलाइट कर लेंगे। वैसे मैंने एक और प्लान किया हुआ है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है या जो फैक्ट लगते हैं वो मैं लास्ट पेज पे लिख लेती हूँ कि हाँ एक छोटी मोटी रीडिंग, इसको भी जब टाइम बचेगा या जब ये होगा एक रिवीजन देनी है तब इसको रीड कर लेंगे। इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद मैंने लिया था थोड़ा सा ब्रेक। वैसे तो मैं दिन में सोने का कोई प्लान नहीं था, पर ये हो गया था कि सुबह जल्दी उठी थी तो थोड़ी सी नींद आने लगी थी, तो सोचा सो भी लिया जाए, ये भी हो जाएगा। 8 आवर की स्टडी भी कर रहे हैं, सो भी रहे हैं, प्रॉपर टाइमिंग पे उठ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। तो अब हम आ जाते हैं ऊपर, क्योंकि थोड़ी थोड़ी फ्रेश एयर लेनी भी बहुत ज़रूरी होती है। ऊपर आए तो देखा मौसम हो रहा था बहुत ही मस्त। इधर उधर टहल के हमने देखा थोड़ा सा बैक साइड, वहाँ देखा था छोटे छोटे पेले थे, ये भी बहुत चंड थे। वैसे तो देख नहीं रहे थे, और जैसे ही खाने के लिए बोल रहे थे तब भी ऊपर देख रहे थे। होता है हमारा नेक्स्ट रोज टू। जैसे मैंने कहा था प्लानिंग कमीशन आज हमने किया था, तो सोचा उसी की रिवीजन कर लेते हैं। तो थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया, तो उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आके हम सारे करंट अफेयर जो भी हमने रीडिंग की थी आज पूरे दिन में, जो हमने पढ़ा उस सब की हम एक रिविजन कर लेंगे। रिविजन कर देंगे, उससे हमारा ये हो जाएगा कि हाँ एक पॉइंट फिक्स हो जाएगा। यहाँ मिल जाते हैं चावल, ये होते हैं प्रसाद वाले चावल, मीठे मीठे अच्छे लगते हैं। पर एक गड़बड़ हो गई, इसमें था जीरा, जो कि टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब आप सोच रहे होगे मैंने तो कहा था रिवीजन करते हैं, तो उसमें पेन का क्या काम। तो पेन का काम है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं हमेशा करंट अफेयर से वो चीज़ें अलग कर लेती हूँ। जैसे बुक हो गया, ऑथर हो गया, फेस्टिवल्स वगैरह हो गए, अलग से उसका एक मैंने रजिस्टर बनाया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं मैंने हर एक उसके बीच में काफ़ी पेजेस छोड़े हुए हैं ब्लैंक। ये किस लिए छोड़े हुए हैं, ताकि जो भी कोई नई चीज़ है, स्कीम वगैरह है, मैं उसके ही पेज पे उसको अलग से लिख सकूँ। और फिर डेली जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक ना एक दिन, मतलब कहीं एक दिन स्कीम याद कर ली, एक दिन बुक याद कर ली, एक दिन सारे फेस्टिवल्स पढ़ लिए, ऐसे धीरे धीरे करके मेरी सारी स्टैटिक भी साथ के साथ कवर होती रहती है। यहाँ आ गई थी एक प्रॉब्लम, जैसे कि मैं पेजेस छोड़ रही थी, पर यहाँ पे 3-4 महीने के अंदर ही इतनी सारी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी है कि मेरा पेज ही भर चुका है, क्योंकि मैंने सिर्फ 2-3 पेज छोड़े थे और अब मुझे लग रहा है कि ज़्यादा पेज छोड़ने चाहिए थे। इसलिए पूरा रजिस्टर खोल के फिर से सारे पेज ऐड करने पड़ेंगे उसके अंदर बीच में, ताकि फिर आगे दिक्कत ना हो और भीड़ वगैरह वाला एरिया ना हो। फाइनली हमारा टारगेट होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।